बच्चों नमस्कार, मैं राकेश कुमार मौर्य। हमारे आरकेएम एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में बताएंगे। ठीक, आप जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वो किस रूप में होती है। परिमेय संख्या जो होती है वो कैसी होती है, P/Q के रूप में होती है। यानी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें और P और Q यहाँ दोनों क्या हों, इंटीजर हों। यानी और P ये लिखा है P और Q एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर, यानी P Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए एंड Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यानी नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब ये तो जैसे मान लीजिए ये भी परिमेय संख्या है 0, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना। 2 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना। या 2/3 ये परिमेय संख्या है, या दशमलव की भी कोई भी संख्या लीजिए तो ये सब क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन अब हम √2/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन √2 क्या है, √2 क्या है, एक पूर्णांक नहीं है। और जबकि जो ये दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, सीधा नंबर आता है या प्लस माइनस आएगा, यानी 1 2 3 आवे, या -1 आवे, -2 आवे, या 0 आए, यानी निगेटिव पॉजिटिव विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये हो गई परिमेय संख्या के बारे में। अब देखिए, अगर हम इसके दशमलव प्रसार के बारे में देखें तो वही संख्या परिमेय संख्या होती है। अगर दशमलव प्रसार के आधार पर इसकी परिभाषा दें तो दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 टाइप का होता है। दशमलव प्रसार के टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। यानी एक होता है ये शांत, क्या होता है, एक शांत होता है और दूसरा अशांत होता है। ठीक, अब इसमें शांत को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक, टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी कोई भी भाग की क्रिया जब समाप्त हो जाती है, यानी हर से अंश को भाग करते जाते हैं, अगर भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है, यानी शेषफल 0 हो जाता है, तो वो संख्या शांत हो जाती है। ठीक, अशांत में क्या होता है, भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती है, हम चाहे जितना मतलब भाग करते चलाएं, शेषफल बचता ही चला जाता है, शेषफल 0 नहीं होता है, तो वो होता है अशांत। अगर शांत है तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक, कोई भी शांत दशमलव जो होगा वो परिमेय संख्या होगी। अब अशांत में 2 टाइप का होता है। अशांत में 2 टाइप का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती। एक क्या होता है, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीटिंग हो जाता है, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए क्योंकि हम अशांत को यहाँ लिख चुके हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग इसको कहते हैं। क्या होता है, रिपीटिंग। यानी अशांत तो नहीं हो रही है, भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही है, लेकिन भाग करते करते हम देख रहे हैं जो भागफल में है कोई संख्या रिपीट होने लगती है। तो अगर इस कंडीशन में भी जो संख्या होगी वो जो है दी हुई संख्या वो परिमेय संख्या होगी। ठीक, वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसका जो दूसरा रूप होता है वो होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब ये होता है कि रिपीट नहीं हो रहा है, यानी संख्या शांत भी नहीं हो रही है, यानी भाग की क्रिया भी समाप्त नहीं हो रहा है, और भागफल में कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में जो संख्या हो जाती है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। इस कंडीशन में संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ये नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब ये हुआ कि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो संख्या अपरिमेय हो जाती है, इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक, बाकी इसमें भी और इसमें भी संख्या इरेशनल नंबर होती है, यानी परिमेय संख्या होती है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि बिना भाग किए हम भाग तो करके जान जाएंगे दशमलव शांत है कि अशांत है कोई भी परिमेय संख्या। देखिए बेटा, अशांत आवर्ती का कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती हमने बताया है कि ये संख्या क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। जैसे मान लीजिए 1/3 है
अब 3 से आप भाग करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 होगा, 3 तिरिका 9, 1 आया, फिर 0 बढ़ा, 3 तिरिका 9, फिर 1 आया। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है, और ये 10 मतलब जो भाग की क्रिया भी नहीं समाप्त हो रही है। तो इसका क्या होगा, जो दशमलव प्रसार होगा 0.333 बार बार ना, यानी ये संख्या कैसी हो गई, ये परिमेय होगी। कोई पूछे भैया ये कैसी संख्या है, तो ये इसको हम बार लगाते हैं, बार का मतलब ये होता है कि ये बार बार आ रही है, तो ये परिमेय संख्या हो गई ना। क्योंकि हम बताए हैं कि कोई भी संख्या अगर अशांत है यानी भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही, लेकिन अगर रिपीटेशन शुरू हो जाता है तो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, और शांत होगी तब तो परिमेय होबे करेगा, हमने बता दिया शांत में क्या होगा, परिमेय होगा। अब शांत तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो हम 4/5 है, 5 से भाग करेंगे 4 को तो पॉइंट बढ़ाए तो 0 बड़ा 5 40 हो गया, शेषफल 0 हो गया, यानी ये शांत हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या 0.8 हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक, अब हम अशांत और अनावर्ती के बारे में थोड़ा देख लें। अशांत और अनावर्ती, अशांत अनावर्ती के कंडीशन में जो संख्या होती है वो अपरिमेय हो जाती है ना, अपरिमेय हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई दशमलव प्रसार लिखा है, दशमलव प्रसार मान लो लिखा है 1.20100100001, इस तरह से ऐसे डाट जा रही है, यानी समाप्त नहीं हो रही है। और यहाँ पे हम देखो किसी भी संख्या का रिपीटिशन सही से नहीं हो रहा है, हम कह नहीं सकते यहाँ 01 है तो यहाँ 001 है, तो किसी सेम संख्या का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, किसी सेम संख्या जो है रिपीट नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, संख्या अपरिमेय होगी। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है अपरिमेय और अपरिमेय के। क्यू के रूप में है अपने सरलतम रूप में, सरलतम रूप में अगर है, सरलतम रूप कब होता है, जब हम पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी पी और क्यू किसी सेम संख्या से विभाजित नहीं होती है। सरलतम रूप माने सहभाज्य, पी और क्यू दोनों कैसा होना चाहिए, सहभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी दोनों का जो मासा होगा, अगर दोनों का मासा अगर 1 हो जाएगा, यहाँ एचसीएफ अगर 1 हो जाएगा तो उनको वो संख्याएं कैसी होती हैं, सहभाज्य होती हैं। ठीक, तो कोई भी संख्या दशमलव प्रसार उसका शांत कब होगा, अशांत कब होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर कोई संख्या अपने सरलतम रूप में है तो क्यू का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, क्यू क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, अभाज्य गुणनखंड आपको मतलब करना आता है, अभाज्य संख्याओं से काटना शुरू करेंगे और जब तक 1 नहीं आता है जब तक नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, क्यू का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि क्यू माने हर, ठीक, हर होता है, हर डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं, क्यू का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का अगर है, के रूप का है, तो संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो क्या होगी, दशमलव प्रसार शांत होगी। और अगर इसके रूप का नहीं है, यानी अन्यथा क्या होगी, अशांत होगी। अन्यथा का मतलब ये हुआ कि अगर ये शांत मतलब 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का नहीं होगा तो संख्या क्या होगी, अशांत होगी। अच्छा, आगे हम देखते हैं कैसे। अब चलिए देखिए बेटा, क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्यों कहा जाता है कि 2 पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का अगर है तो शांत होगी, क्योंकि देखो किसी भी संख्या को जब हम 10 से भाग करते हैं, किसी भी संख्या को 10 से भाग करते हैं, ऊपर चाहे जो हो 10 से भाग करेंगे तो क्या हो, देखिए बेटा, जो हर होता है उसको क्यों कहा जाता है कि अगर 2 पावर n और 5 पावर n उसका अगर अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का है तो संख्या शांत होगी। क्योंकि देखो 2 पंचे 10, यानी अगर हर के गुणनखंड में कहीं भी 10 आ गया तो संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि 10 से अगर हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो वो शांत हो जाती है। 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, 25 को 10 दूना 20 हो गया, 5 आया, पॉइंट बढ़ाया 0 हो गया, 10 पचे 50 हो गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो यानी ये दशमलव प्रसार शांत हो गया, रुक गया, शेषफल 0 हो गया। ठीक, तो यानी हर का अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप का होगा तो संख्या शांत होगी, अगर इस रूप का नहीं है तो संख्या अशांत होगी। अब जैसे मान लीजिए लिखा है 25 बटे लिखा है, मान लीजिए 100 लिखा है,
तो ये संख्या अगर हम इसका गुणनखंड करें, पहले इसको हम सरलतम रूप में करेंगे तो देखो 5 से भाग किए 5 हो गया, ये हो गया 5 हम 5 विषय 100 तो 5/20 आया। अब ये अभी 5 चक्के में 5 का पावर क्या हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 1 पावर 1/4 आ गया। यानी अब हम ये हो गया सरलतम रूप। सरलतम रूप हो गया। अब हम नीचे का फैक्टर करेंगे। नीचे का फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 पावर 2 यानी हर के गुणनखंड में, यहाँ पे देखो हर के गुणनखंड में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों होगा तो संख्या शांत होगी यहाँ। ठीक, क्यों? क्योंकि 2 पावर 2 गुणे 5 पावर हम 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी हर का गुणनखंड क्या हो गया, 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का हो गया। इसलिए संख्या क्या होगी, शांत होगी। हम डायरेक्ट कह सकते हैं बिना भाग किए। ठीक, कैसा क्या होगी, ये संख्या शांत होगी। अब कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं कि संख्या शांत और अशांत बताने के लिए। तो देखिए किताब से हम कुछ ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 7/80 है और इसको हम चेक करें कि शांत है कि अशांत, तो हम क्या करें, देखो ये सरलतम रूप में है क्योंकि ये किसी सेम संख्या से दोनों नहीं कट रही है। तो 7/80 का हम फैक्टर करेंगे। तो 80 का जब फैक्टर करेंगे तो पहले ये 2 से कटेगा, 2 से 40 आएगा, फिर 2 से करेंगे 20 आएगा, फिर 2 से करेंगे 10 आएगा, 2 2 और फिर 2 पंचे 10, फिर 5 एक्के 5 यानी कितना आया, 2 के पावर 4 आ गया नीचे, 2 के पावर 4 आ गया, 5 पावर 1 आ गया 5। तो देखो हर का गुणनखंड किस रूप में होए, इस रूप में हो गया। अतः यह क्या होगी, शांत होगी। यानी हर का गुणनखंड क्या हो गया, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में हो गया। यहाँ m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 1 है। यहाँ वैल्यू से नहीं मतलब है, बस केवल इस रूप में हो जाए। यानी हर के गुणनखंड में 2 हो या 5 हो, इसके अलावा कोई संख्या ना हो, 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो, तो संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो ये देखो कैसी होगी, शांत होगी। ठीक, मान लीजिए हम 30/12 लेते हैं। 30/12 लेते हैं। अगर हम वैसे गुणनखंड करें बिना सरलतम रूप में तो ये गलत हो जाएगा। जैसे 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 छक 12, फिर 2 3 6 ना। यानी यहाँ पे 12 का जो गुणनखंड आया हर का क्या आया, 2 पावर 2 गुणे 3 आया। अब आप यहीं पे अगर देखना शुरू कर दोगे तो चूंकि ये 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का नहीं है, संख्या कहोगे अशांत है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले इसको सरलतम रूप में आप करिए। तो सरलतम रूप का मतलब किसी सेम संख्या से कट जाए तो काट दीजिए। तो यहाँ देखो 6 से कट रहा है, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, तो क्या आया, 5/2 आया। अब 5/2 आया। अब ये देखो सरलतम रूप में है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे जो हर है वो 2 है या 2, हमने बताया हर जो है गुणनखंड या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 2 5 दोनों, तो संख्या शांत होगी। यानी 2 है, यानी ये संख्या कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक, तो बिना भाग दिए हम संख्याओं को जान सकते हैं। ठीक, जैसे कभी कभी बड़े नंबर आ जाते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, बंद न करिएगा। हाँ देखो बेटा, ऐसे हम अशांत संख्याओं को भी पहचान सकते हैं। देखिए अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम 16/15 लेते हैं। ठीक, अब 16/15 किसी सेम संख्या से भाग नहीं हो पाएगी, इसलिए यह सरलतम रूप है। तो हम नीचे का फैक्टर कर लें। ऊपर से हमें नहीं मतलब होता, नीचे का फैक्टर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणे 5 आ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं हर का गुणनखंड जो है, हर के गुणनखंड में 2 और 5 होता, ये शांत होती, तो यहाँ 3 आ गया ना। यानी ये संख्या कैसी होगी, अशांत होगी। हम बिना भाग किए कह सकते हैं। कैसी होगी, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। जैसे मान लीजिए हम 2/70 ले लें। अब देखो हर चाहे जितना बड़ा लिया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 2 से कट जाएगा, या 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 35, यानी कितना आएगा, 1/35। अब देखो ये सरलतम रूप में हो गया। इसका गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 5 हो जाएगा। यानी हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया, 7 आ गया। यानी संख्या कैसी होगी, अशांत होगी। ठीक, तो ऐसे हम परमेय संख्याओं को बिना भाग दिए उसके हर के गुणनखंड करने पर पता हो जाता है संख्याएं शांत होती हैं कि अशांत होती है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, चेक करिएगा। ओके।